अबे साली। तुझे क्या हुआ? अरे मजाक बना कर रख दिया यार इस लॉकडाउन का। ये पुलिस वाले इतनी बेरहमी से मारते हैं कि कोई बाहर दिख जाए बस सामने वाले की बात तक नहीं सुनते। आतंक मचा दिया है इन लोगों ने, आतंक। अरे पर तू बाहर गया क्यों था? अरे बाल कटाने गया था। देखता नहीं है कितने लंबे हो गए हैं। पर कमबख्त सलून भी तो बंद है। तो बढ़ा ले मेरी तरह, फैशन है। या कटा ले मेरी तरह। ऑब्वियसली पूरी दुनिया बंद है तो तेरे सैलून कहां से खुले होंगे? अरे ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, असली प्रॉब्लम तो मेरी है। क्यों, क्या हुआ? अरे 3 महीने घर में बैठे बैठे दिमाग में जंग लग गई है। पूरी कला का सत्यानाश हो गया है। एक्टर बनना था मुझे, ऐसे बनेंगे? ये लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। गाइस, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सब बाहर निकल जाएं और सारे नियम कानून तोड़ दें। नहीं तो और क्या करें? ऐसे ही बैठे रहे या दिन भर तुम्हारी तरह किताबें पढ़ते रहे या मूवीज देखें? कभी कभी तो मन करता है भाग जाए यहाँ से। तू बोल, हम चले क्या? पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? मजाक नहीं है सिमरन, लोग आगे निकल रहे हैं हमसे। वो इस मौके का भी फायदा उठा रहे हैं और हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। जरा से भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई इस लॉकडाउन में। तो क्या हुआ अगर कुछ नहीं किया तो? इट्स ओके गाइस, इट्स ओके। ये एक पैंडेमिक है, कोई वेकेशन नहीं। ये कोई रेस नहीं है जिसमें हमें दूसरों से आगे निकलना है, कुछ अचीव करना है। इट्स फाइन। क्या ये काफी नहीं कि हम सब सेफ हैं? ये सब ना मन मन की बातें हैं। कुछ नहीं होगा तुझे इस कोरोना से, अगर तू दिमाग से स्ट्रांग रहेगी तो। प्रमोद भाई चलना यार, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे। मुझे बाहर घूमना है, बाहर का खाना खाना है। बाहर का खाना खाना है? ये जो रोज रोज मैं इंटरनेट से ढूंढ के नई नई डिशेस तुम लोगों को खिलाती हूँ, इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है ना तुम दोनों को? वो जो नई नई डिशेस खा के जो पेट निकला हुआ है उसका क्या करे? साला अब तो जिम भी नहीं जा सकते। तो घर पे करो ना वर्कआउट। हर चीज को करने की एक सही जगह होती है। खुले वातावरण, ये ऐसे बंद कमरे में थोड़ी। डोंट यू गेट दिस? ये लॉकडाउन हमारी भलाई के लिए है। इट्स नॉट सेफ आउटसाइड। पूरी दुनिया रिस्क पे है और तुम्हें बाहर जाना है। पॉजिटिव सोचने की बजाय नेगेटिव सोच रहे हो। नहीं सोचा जाता पॉजिटिव भाई हमसे, हमें माफ करो। मुझे नहीं लगता ये लॉकडाउन कुछ भी हटने वाला है, ठीक है? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तो रेस्ट्रिक्शंस भी कम होती जा रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा। अभी हमें अच्छे सिटीजन्स की तरह सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। मैंने तो अपनी लाइफ से यही सीखा है। One who has never learned to obey cannot be a good commander. ये फिलोसॉफी की जगह हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते? फालतू की बातें हैं ये सब। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं, अपना अपना सामान पैक करो, यहां से निकलो। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ, ठीक है? भाई चलना यार। सही कह रहे हो। मुझे भी घुटन सी होने लगी है यहाँ पे। वैसे भी क्या नया सीख लिया हम लोगों ने। चल चलते। गाइस यार, प्रमोद कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं तो जा रहा हूँ अभी। क्या Have you guys gone crazy? मुझे नहीं रहना है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वीरन बैठ जा चुपचाप।
Why are you doing this? मत करो ये सब। आप लोगों को आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, बाकी मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो बाहर। शैलेंद्र समझाओ इन लोगों को यार, क्या तुम लोगों ने लगा रखा है यार। अरे मुझे किसी की बात ही नहीं सुननी है, मैं बाहर जा रहा हूँ। दिमाग ठीक है? बाहर काम है, मैं जा रहा हूँ। बाहर जाना सेफ नहीं है, तुम लोग को पता है ना यार। होगा ही नहीं, कैसे होगा? मैं घर में बोर हो रहा हूँ, पागल हो गए हो क्या? मुझे सुनना ही नहीं है किसी का। मैं तो जा रहा हूँ, अभी क्या दी? गाइस यार, प्रमोद मतलब हद हो गई यार, तुम्हें पता है बाहर जाना सेफ नहीं है। मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो बाहर। किरण चुपचाप बैठा है कि नहीं बैठा है? प्रमोद भाई चलना यार, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पे। माँ समझाना यार इन लोगों को यार। ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ये सब। भाई चलना यार। शैलेंद्र तुम बोलोगे नहीं कुछ? यार ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं रहना है, मुझे माफ कर दो। हाँ ना मानसी यार। बोर हो रहा हूँ, मुझे बाहर काम है। किरण तू चुप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं जा रहा हूँ, फुल एंड फाइनल। किरण मैं नहीं कर रहा हूँ। गाइस यार, ठीक है, बाय। बस करो। कमाल करते हो यार। घर जाना है, बाहर निकलना है। अरे बाहर पूरी दुनिया खतरे में है और तुमको घर जाना है, परिवार के पास। वीरल एक बात बता, हम लोग कितने टाइम से साथ रह रहे हैं यहां इस क्वारंटीन में? 2 महीने। 2 महीने। तो क्या हम तेरा परिवार नहीं है? ये घर जिसने हमें यहां इतने टाइम से सेफ रखा हुआ है, क्या ये तेरा घर नहीं है? और प्रमोद क्या कह रहे थे तुम? हमने क्या सीखा यहां? अरे क्या नहीं सीखा हमने यहां? ये सिमरन जो नेट से ढूंढ ढूंढ कर नई नई डिशेस हमको बताती है, उसे बनाता कौन है? हम बनाते हैं। मास्टर शेफ बन गए हैं हम सब यहाँ। घर चलाना सीख लिया है, घर संभालना सीख लिया है, डिसिप्लिन सीख लिया है, टाइम मैनेजमेंट सीख लिया है, एक यूनिट बन गए हैं हम सब। तुमने कहा तुम्हारी कला फीकी पड़ रही है इस जेल में, ठीक से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है ना। मैं कहता हूं टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास इस जेल में अपनी कला को निखारने का। और रही बात प्रैक्टिस की, तो वो तुम मेरे साथ कर लिया करो। कितना कुछ कर सकते हैं यार हम इस लॉकडाउन में। हम अपने आप पे काम कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम ही टाइम है। पहले इम्प्रूवमेंट के नाम पर हमारे पास बहाने होते थे। बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, काम का प्रेशर है, नौकरी, फोन कॉल्स, फ्रेंड्स हैं, बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, घूमना फिरना है, जॉब की टेंशन। उफ, सांस लेने तक के लिए टाइम नहीं होता था। और फिर खुद के लिए कुछ करने के लिए हमें छुट्टी लेनी पड़ती थी। और फिर उस बात का टेंशन होता था कि अब पूरी दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी क्योंकि हमने वो एक छुट्टी ले ली है। लेकिन आज पूरी दुनिया छुट्टी पर है। समझो इस बात को, ये लॉकडाउन हमारी जिंदगी के लिए एक पॉज है, तो फायदा उठाते हैं ना इसका। और अगर नहीं भी उठाना है तो इट्स ओके, चिल मारते हैं। पर खामा ये नेगेटिव सोच क्यों पालनी है? एग्जैक्टली। मानसी ने सही कहा था, कोई रेस नहीं है, मगर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तुम लोग सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हो, दूसरे पहलू को तो देख ही नहीं रहे। अरे इसकी पॉजिटिव साइड भी तो देखो। नॉर्मल लाइफ में हम चाह कर भी कितनी चीजें नहीं कर पाते थे जो अभी इस लॉकडाउन में कर पा रहे हैं। शैलेंद्र सही कह रहा है गाइस, कितना कुछ किया है हमने इस लॉकडाउन में जो हम नॉर्मल लाइफ में कभी कर ही नहीं पाते थे यार। जैसे सुबह सुबह आसमान के नीचे बैठना, उगते हुए सूरज को देखना,
चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज सुनना। कितना पीसफुल एक्सपीरियंस मिलता है यार सुबह सुबह। ये कभी नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। या सुबह उठ के ताज़ी हवा में मेडिटेशन करना, या साथ बैठ के रामायण और महाभारत देखना, जो हम शायद कभी नहीं कर पाए। इनफैक्ट हमने साथ में कितने गेम्स भी खेले, कैरम, लूडो, कार्ड्स, अंताक्षरी, पबजी एंड मेनी मोर। और ये सब हम मुंबई की सुपरफास्ट लाइफ में कभी कर ही नहीं पाते थे। अरे हम एक दूसरे का चेहरा ढंग से नहीं देख पाते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना तो बहुत दूर की बात है। और तुम देखना, कुछ दिन में दुनिया वापस नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स और पुलिस का सपोर्ट है। दिन रात वो हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि इस देश का हर एक नागरिक सुरक्षित रहे। आज इंडिया का इतना फास्ट रिकवरी रेट कैसे है? हमारे डॉक्टर्स की वजह से। आज हम सब यहां इस घर में सेफ एंड हेल्दी बैठे हुए हैं, वो कैसे? हमारी पुलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि वो रात दिन जाग जाग कर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, जिसको तुम आतंक कहते हो। 135 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखना कोई मजाक की बात नहीं है। बाहर जाना है, अरे अपनी नहीं तो कम से कम उनकी परवाह करो। खुद की जान की परवाह नहीं है तो दूसरों की जान की परवाह करो। बिल्कुल सही। आई एग्री। शैलेंद्र ठीक बोल रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे हम। लेकिन मुझे एक बात बता, जब केस इतने नहीं थे तो ये लोग बोलते हैं कि घर में बैठो लॉकडाउन है, ठीक है। लेकिन अब केस इतने बढ़ गए हैं तो ये लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन खोल देंगे। ये क्या बात हुई? अरे भाई, केसेस कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया। हाँ, नो डाउट केस अभी भी बहुत हैं और शायद फ्यूचर में और भी ज्यादा होंगे। लेकिन एक बात तो है, अगर उस वक्त गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं किया होता तो आज केसेस और भी ज्यादा होते, आउट ऑफ कंट्रोल होते। लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद क्या सब कुछ फिर से नॉर्मल हो पाएगा? गाइस, history repeats itself. The most severe and the deadliest pandemic in the history of the world was the Spanish flu of 1918. It lasted for 2 years in 3 waves, infecting 500 million people with 50 million deaths. And most of the fatality happened in the second wave. उस वक्त सबसे ज्यादा मौतें दूसरी लहर में हुई थी। कोरोना में ऐसा नहीं होगा, कोई लेगा गारंटी? अगले 1-2 साल डर डर के जीना पड़ेगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग, किसी के साथ हाथ नहीं मिला सकते, किसी को गले नहीं लगा सकते, खुलेआम घूम नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो करें क्या? उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो रियलिटी है। हमें दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। खैर, वो आगे की बात है। फिलहाल हमारे लिए यह वक्त मजबूत रहने का है, कमजोर और निराश होने का नहीं। मुश्किल वक्त है, ये भी कट जाएगा। ठीक कहते हो। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कोरोना से इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। We will win. Yes, we will win. We will win. We will win. We will win.